हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की रेप हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज परमेश्वर ने आप लोगों के विषय में कहा, बंधन टूटने के विषय। बहुत लोग के जीवन में, जितने यहाँ बैठे हैं मेरे माता बहनें, आप लोग के जीवन में आज जो बंधन है, आज उस बंधन को प्रभु तोड़ने के लिए बात कर रहा है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 के पद संख्या 25 में लिखता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुले पड़े। परमेश्वर की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु आज मेरे बंधन टूटेंगे। परमेश्वर आज मेरे बंधन टूटेंगे और सारे द्वार खुल जाएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज आपने घोषणा किया कि आपके बंधन टूट जाएंगे, यही ना? तो आज जब आप उपवास में ये घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु मेरे बंधन टूटेंगे, तो निश्चय ही प्रभु आज आपके बंधन को टूटेंगे। अपने बगल वाली बहन से कहिए, बहन आज तेरे बंधन टूटने वाले हैं। जोर से। हाँ, कि भूख लगा हुआ है। आवाज इतना धीमे हो गया। सिस्टर का आवाज तो अभी भी बुलंद है। हाँ, फिर से बोलो, बहन आज तेरे बंधन टूटने पर है। बहन आज तेरे बंधन टूटने वाला है। परमेश्वर तेरे लिए द्वार खोलेगा। परमेश्वर तेरे द्वार खोलेगा। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। आज का वचन मेरे लिए है। मेरे लिए प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु मुझे आशीष दे। यहाँ बाइबल बताती है कि आधी रात के लगभग हम इस समय क्या कर रहे हैं? रात्रि जागरण कर रहे हैं। ये समय कई लोग क्या करते हैं? फोन में गेम्स खेलते होंगे, फ़ोन में पबजी चलाते होंगे या चिट चैट करते होंगे अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, या फिर अपने पतियों से भी करते होंगे जो पति दूर रहते हैं, है ना? ये रात के समय में कितना चीज़ें करते हैं। लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस आधी रात के समय में हम किसकी उपस्थिति में हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर ये वायदा करता है कि आज तेरे बंधन टूटेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ एक घटना घटा कि पौलुस और सिलास किस कारण से जेल पे? प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के चलते। जब ये जेल पर चले गए, पता है बाइबल को जब हम डीपली आप पढ़ोगे, इसके डॉक्यूमेंट्री को जब आप पढ़ोगे ना, जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में जब रखा गया था, उनके पैरों में भी सिकली बांधी गई थी, उनके हाथों में भी सिकली बांधी हुई थी, पैरों में भी। आप पुराने जमाने में जेल सबको देखते होंगे कि पैर में लकड़ी होता था, उसके ऊपर सिकली बांधा रहता था। कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ था। आप डॉक्यूमेंट्री सबको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और ये दोनों को क्या किया गया? बंदी गृह में डाला गया। अब जब ये बंदी गृह में गए, तब ये क्या कर रहे हैं? आधी रात के समय में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। आज आपके जीवन में जो बंधन है, आज जो आपके जीवन में तूफान है, उसे परमेश्वर को मालूम है कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं। आज आपको एक काम करना है। आज आपको दीवार से बात करने की आवश्यकता है। दीवार को गिराने की आवश्यकता नहीं है, दीवार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। दीवार को बताने की आवश्यकता है कि आप कौन हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दीवारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं, दीवारों से टकराने की आवश्यकता नहीं, दीवारों को समझाने की आवश्यकता नहीं। दीवारों को ये बताने की आवश्यकता है कि आप कौन हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम देखते हैं पुराने ग्रंथ में यहोशू को परमेश्वर चुनता है। जब मूसा को चुना गया था, मूसा के बाद किसे चुना गया? यहोशू को। यहोशू प्रभु की उपस्थिति में चला और परमेश्वर ने सब ब्लेसिंग दिया। जब आप परमेश्वर के दास दासी के साथ चलते हैं, सहभागिता लेते हैं, उसके दिखाए हुए गाइडेंस में चलते हैं, तो आप भी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप भी परमेश्वर की उस आशीष को पाते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मूसा जब पर्वत
पर जाता था प्रभु से बात करने के लिए, परमेश्वर ने मूसा से कैसे बात की? लकड़ी आग की झाड़ी से, मतलब आग के झाड़ियों से प्रभु ने मूसा से बात की। लेकिन मूसा जब ऊपर जाता था, यहोशू उसका पीछा करता था। यहोशू और कालेब नीचे बैठ करके इंतजार करते थे कि मूसा क्या बात कर रहा है, मूसा किन चीजों को ये कर रहा। वहां पर हम देखते हैं निर्गमन के ग्रंथ में कि मूसा जब प्रभु से बात करने लगा और वो 40 दिन वहीं रहा, तो इजरायली लोग क्या किए कि देखा मूसा लौट के नहीं आ रहा है, तो उन्होंने ईश्वर को छोड़ करके उसने क्या किया, एक बछड़े का मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करने लगे। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है ना, तो हम छोड़ देते हैं। जब हमारी दुआओं का उत्तर नहीं आता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है, तो हम ये चर्च जाना छोड़ते, वो चर्च को जाना छोड़ देते, ये संगति करना छोड़ते, वो संगति करना छोड़ देते। आपके चर्चेस छोड़ने से, आपके संगति छोड़ने से भी आपकी प्रार्थना सफल नहीं होगी। जो व्यक्ति एक जगह स्टे नहीं हो सकता है, वो कहीं भी स्टे नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं स्टे हो सकता। ये लोगों ने भी, यहाँ पर इजरायली लोग मूसा का इंतजार नहीं किए, और इन्होंने देखा मूसा तो 40 दिन तक वही है, पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा, और इन्होंने अपने बुद्धि और अपने विचार से क्या किया, एक बछड़े का मूर्ति बना दिया और उसकी वो उपासना करने लगे। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, हम ईश्वर को छोड़ करके कई बार मोबाइल के पीछे भाग जाते हैं, कई बार पैसों के पीछे भाग जाते हैं, कई बार ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ परमेश्वर मना करता है। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, जादू टोना वाले के पास भी चले जाते हैं, तंत्र विद्या करने वालों के पास भी चले जाते हैं, मौली मौलवाना के पास भी चले जाते हैं। ऐसा ना करें। अगर आप ख्रिस्त हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ख्रिस्त लोगों को कभी भी तंत्र विद्या जादू टोना करने वालों के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका कुछ उपाय नहीं कर सकता है, उल्टा आपको विपत्ति में डालेगा। बाइबल बताती है जो लोग जादू टोना करता है, तंत्र विद्या करता है, या किसी के घर को हार्म करता है ना, परमेश्वर उसके पूरे घराने को नष्ट कर देता है, परमेश्वर उसके पूरी पीढ़ी को नष्ट कर देता है। परमेश्वर पसंद नहीं करता। शाऊल ने भी यही गलती की थी। मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह में कि शाऊल जब प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गया और वो एक तंत्र विद्या करने वाले के पास चला गया और बोलता, शामूएल को मेरे लिए बुला ला। मुझे बताओ, एक जादू टोना करने वाली दुष्ट आत्मा प्रभु के पवित्र दास को बुला सकती है क्या? हाँ, वो डीमन को बुला रही है। लेकिन कई बार हम उलझ जाते गलत बातों में, गलत संगतियों में। कोई हमें बोल देता कि वहाँ चलो, उस जगह पूजा पाठ कर लो, तो वहाँ तुमको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, परमेश्वर यीशु कृष्ण सब देवताओं से बड़ा है, सब देवताओं से बड़ा है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उसके विरुद्ध कहीं नहीं जाइए। शाऊल ने जब जादू टोना करने वाले के पास गया, बाइबल में पढ़ना, दूसरे ही दिन शाऊल का पूरा खानदान समाप्त हो गया। मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल बता रही इस बात को। आप पढ़ लेना शामूएल की पत्री में। जब वो जादू टोना करने के पास गया, अगले ही दिन उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। इवन उसने भी अपने आप को सुसाइड किया। वो अपने पेट पर तलवार भोंक रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आ रही है, उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। वो तलवार उसके पेट में चला गया, लेकिन प्राण नहीं जा रहे हैं। वो अपने एक सैनिक को कहता है कि तू पीछे से भी मुझे मार, आगे से भी मार दे, ताकि मेरी मृत्यु हो जाए। वो सुसाइड किया था। परमेश्वर ने उसे सबसे पहला इजराइल का राजा बनाया था, लेकिन 2 साल ही प्रभु के साथ वो चला, और उसके बाद वो प्रभु के साथ नहीं चला, जिस कारण दुष्ट आत्माएं उसे तंग करने लगी। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप प्रभु के साथ चलें, जादू टोना करने वालों के साथ ना चले। हो सकता है आप क्रिस्त को नहीं मानते, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, आप क्रिस्त को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि जादू टोना वालों के पास मत जाइए। वो आपका उद्धार नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर के ऊपर आपकी कृपा होनी है तब हो जाएगी, लेकिन जादू टोना करने वालों के पास में मत जाना। परमेश्वर यहाँ पर बताता है कि उन्होंने मूसा को देखा, लौटने है तो उन्होंने बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाकर आराधना करने लगे, पूजा करने लगे। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की महत्वता को छोड़कर हम मोबाइल को भगवान बना देते हैं, टीवी को भगवान बना देते हैं, कई बार तो घूमने फिरने की जगहों को भगवान बना देते हैं। मेरे प्रियो, मोबाइल यूज़ करना गलत बात नहीं, टीवी देखना गलत बात नहीं, लेकिन आप इसके गुलाम मत बन जाइए, आप इसके एडिक्टेड मत बन जाइए। आपके काबू में वो होना चाहिए, आप उसके काबू में मत होइए।
यहाँ यहोशू जो मूसा के साथ चलता था, वो मूसा की सारी चीज को देख देख कर परमेश्वर का आशीष भी उसको मिला। और परमेश्वर ने मूसा जो एक समय सही चलता था और क्रोध करने के चलते गुस्सा से उसने चट्टान पर जब उसने लाठी मारी, प्रभु से नाराज हो गया और प्रभु कहा कि तू दूध और क्या करेगा, मधुमक्खी के देश पर जाने नहीं सकेगा, तुझे यही मिट्टी दी जाएगी, तो वहां तक नहीं जा सकता। यहोशू उसे लीड करेगा। यहोशू को जब प्रभु ने चुना, ध्यान दीजिएगा इन बातों को, ये आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तुझे एक क्या करना है, एक जगह जाना है। आप लोग किला देखे हैं? किला देखे हैं? कितने बड़े बड़े किले होते हैं। दिल्ली का किला देखे हैं? ग्वालियर का किला कितना बड़ा बड़ा दीवार होता है ना। ठीक उसी तरह यहोशू के सामने भी एक दीवार आया, बहुत बड़ा दीवार, उसे 100 लोग भी मिलकर तोड़ नहीं सकते। वो दीवार को तोड़ने के लिए अब यहोशू क्या करे? यहोशू कुछ लोगों को भेजता है कि जाकर देख आओ। उसमें से वो 12 लोगों को भेजता है, और वहां जब 11 लोगों को भेजता है तो 9 लोग कहते हैं नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ लंबे लंबे दानव जैसे लोग हैं, नागवंशी लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति कहता है बड़ा मजा आएगा। 2 लड़के कहते हैं बड़ा मजा आएगा, और क्या कहते हैं, एक जन कहता है नहीं सकेंगे। मूसा बेचता है, यहोशू नहीं बेचता है। वहां पर यहोशू और कालेब कहता है कि उनसे लड़ने में मजा आएगा, और 9 जन कहते हैं नहीं सकेंगे, वहाँ बहुत बड़ा फल है, सब कुछ है, लेकिन दानव जैसा लोग हैं। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम उस युद्ध में उतरते ही नहीं है और पहले ही गिव अप कर देते हैं। हम अपनी चंगाई को लेने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। हम अपने संतान की आशीष को लेने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। हम अपने घर की सुख शांति को लेने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। हम अपने घर के कर्जे को समाप्त करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उसको देखकर हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? 365 बार परमेश्वर ने बाइबल में कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर जो 9 लोग हैं जो डिस्करेज करते हैं आपके जीवन को, 9 लोग ऐसे आपके जीवन में हैं जो आपको डिस्करेज करते कि तू कभी ठीक नहीं हो सकती है, तू कभी चंगी नहीं हो सकती, कभी तुझे बच्चा नहीं मिलेगा। तेरा उम्र देख रहे हो, तुम्हारा उम्र 40 साल हो गया है, हाँ, तुमको बच्चा नहीं हो सकता। कई बार बोलेगा अरे तुम्हारा इतना टाइम से सेल्फी चल रहा है, अभी तक तुमको सेटलमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता, शादी नहीं होगी। डिस्करेज करने वाले लोग पहले मिलेंगे। आपकी चंगाई आपके पास पहुंची रहती है, और जहां आपको थोड़ा सा तकलीफ दिखता है, शैतान बोलता है तुझे चंगाई नहीं मिलेगी। देख अभी भी तेरे पैरों में दर्द है, देख अभी भी तेरे कंधों में दर्द है, देख अभी भी तेरे पेट में दर्द है। वो दिखाता है, डिस्करेज करने वाले। जहां आपका बच्चा थोड़ा सा गलती करता है, तुरंत कोई आकर कंप्लेन करता है तुम्हारा बच्चा कभी नहीं सुधरने वाला। डिस्करेज करने वाले लोग आपके जीवन में हैं। उस डिस्करेज करने वाले लोगों को अपने जीवन से निकाल बाहर कीजिए। यहोशू और कालेब की तरह आपको बनना पड़ेगा। यहोशू और कालेब ने क्या कहा मूसा से कि लड़ने में मजा आएगा, उन लोगों से लड़ने में मजा आएगा। वो किस बातों को देखकर इसको कह रहे थे कि लड़ने में मजा आएगा? या 9 जन कहते हैं कि नहीं लड़ सकते, दानव है, उन लोग से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन यहोशू और कालेब कहता है लड़ने में मजा आएगा। क्या आप यहोशू और कालेब की तरह सोच पाते हो? क्या आप समस्या को देख करके भागते हो या समस्या को फेस करते हो? अगर अभी तक बच्चा नहीं है तो आप क्या कहते हो? उम्र बढ़ गया, हेल्थ बढ़ गया, बच्चा नहीं होगा। अरे उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही है, 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, तेरी शादी नहीं हो रही है। डिस्करेज करने वाले मिल गए और हम गाल पे हाथ लगकर बैठे हुए हैं। बोलते सच है, उसने जो कहा 45 साल के तो हो गए सीमा दीदी, उम्र हो गया, शादी नहीं हो रहा है, बस माइंड में बैठा लिए शादी नहीं हो रहा है। बच्चा अगर सही नहीं है, उसने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया, बस वही माइंड में घूम रहा है, बच्चा ठीक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस दिमाग में घूम रहा है। बेटा सही ट्रैक में नहीं है, उसने बोल दिया, दिमाग में घुस गया कि मेरा बेटा सही नहीं है, सुधरेगा नहीं, घर का हालात नहीं समझ रहा है। तो हमेशा एक तो तुमको डिस्करेज कर दिया और तुमने भी मुंह से उसको डिस्करेज कर रहे हो।
अपनी जुबान से भी तुम गलत ही बातों का अंगीकार कर रहे हो। यहोशू और कालेब कहता है कि लड़ने में मजा आएगा। पता वो क्यों कह रहे थे? मालूम है क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बड़े हुए कामों को देखा। किस तरह प्रभु ने क्या किया? लाल समुद्र को 2 भाग किया। ये प्रभु ने किया था ना, कि कोई मनुष्य ने किया था? प्रभु ने किया था ना। किस तरह प्रभु ने यरदन को भी 2 भाग किया। किस तरह परमेश्वर ने मिस्री लोगों को लाल समुद्र में डुबा दिया। किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बच्चा दिया। किस तरह परमेश्वर ने इसहाक की पत्नी रेबेका जो बांझ थी उसको बच्चा दिया। किस तरह परमेश्वर ने याकूब की दोनों पत्नियों को बच्चा दिया। ये चीज वो लोग देखते आए और ये दोनों बंदों को फेथ था कि जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है, 40 साल तक हमको रोटी खिला सकता है। सोचो 40 साल तक ये लोग जंगल में रहे, 40 साल तक। पता ये 40 साल जंगल की यात्रा 40 दिन में खत्म होने वाली थी, लेकिन क्यों ये 40 साल प्रभु इन्हें लगाया? क्योंकि इन्होंने अपने जुबान से कड़वा बोला। इन्होंने हर बार परमेश्वर को तिरस्कार किया, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा और तिरस्कार करते रहे। जहाँ कुछ खाने नहीं मिलता था मूसा को गाली गलौज करते थे, परमेश्वर को कुड़कुड़ाते थे, हर चीज में करते थे। इसलिए उनको 40 साल लगा। लेकिन अगर उस समय वो प्रभु की वाणी को समझते, किस तरह प्रभु ने उसे मिस्र की गुलामी से निकाला और ले आया, बड़ाई करने के जगह वो कुड़कुड़ाने लगे। कई बार हम भी कुड़कुड़ाते हैं। जब हमारा बच्चा सही रास्ता में नहीं होता, हमारा पति सही रास्ता में नहीं होता, हम प्रार्थना करके उठते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा सही ट्रैक में नहीं है, हम प्रार्थना करके उठते साथ उसे गाली गलौज कर देते हैं। आपका प्रार्थना और आपका जुबान मैच नहीं करता है, इसलिए आपके घर में चंगाई नहीं है, इसलिए आपके घर में बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है। आप प्रार्थना करके उठ रहे हो, रोशनी करके उठ रहे हो, उपवास प्रार्थना में बैठे हो और दुआ करने के बाद जहां आपकी सास से कुछ हो जाए तो सास को अन्न फन जो मनमाया बक दिया। जहां आपका पति से कुछ हो गया, दुआ करके उठ गए और पति के साथ में भी अनबन कर दिए, मुंह से कर दिए। जहां आप दुआ करके उठे और अपनी बेटी से आपने नोकझोंक कर लिया। आप प्रार्थना करके उठने के बाद अपने जुबान से क्या बोलते हैं? इसको देखिए। आप प्रार्थना करने के बाद अपने जुबान से आशीष की बातें कह रहे हो या श्राप की बातें कह रहे हो? जब आप दुआ करके उठ रहे हो, घर में टेंशन का भी माहौल है, तो भी आपको शांत रहना है, उस जगह प्रभु को पुकारना है, आपको अपने जुबान से अच्छी बातों को कहना है। लेकिन हम प्रार्थना करके उठने के बाद अपने पतियों से लड़ बैठते हैं, अपनी पत्नियों से लड़ते हैं, अपने बच्चों को गाली गलौज कर जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या अच्छा आएगा? हम बोएंगे बबूल और एक्सपेक्ट करेंगे आम, तो क्या ये मिलेगा हमें? हो सकता है सिस्टर ज्योति की बातें आज कड़वी लग रही है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। परमेश्वर की आत्मा बात कर रही। यीशु क्रिस्त को कितना कुछ बोला गया, तू तो बालजबूल है, तू तो वेश्याओं के साथ खाता है, तू तो नाजायज औलाद है, तू तो बिना बाप का पैदा हुआ। क्या यीशु ने कभी भी पलटवार जवाब दिया? कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसको क्या कहा? तू नाजायज औलाद है। कितना तकलीफ लगता है अगर मुझे और आपको कोई बोलेगा कि तू नाजायज औलाद है, आप तो लड़ जाओगे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई बोलने के लिए? पर क्रिस्त वहाँ कुछ भी नहीं बोले, वो साइलेंटली रहे, क्योंकि उनको पता था अगर मैं उनके लिए कुछ कहूँगा 1 मिनट में सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने कभी भी पलटवार जवाब नहीं दिया। यीशु क्रिस्त वेश्याओं के साथ संगति करते थे, लेकिन क्या प्रभु कभी भी उन वेश्याओं को वेश्या की तरह नहीं देखे। जब मरियम मगदलिनी से यीशु की मुलाकात हुई ना, प्रभु ने उन्हें कहा, हे बेटी, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर तू ये पाप ना करना। प्रभु ने मरियम को बेटी बोल के पुकारा। आज हमसे कुछ गलती हो जाए या हमारे पति से गलती हो जाए, हमारे बच्चे से गलती हो जाए, तो सबसे पहले हम गाली गलौज ही करते हैं, उसे डांटते हैं। अरे उसकी समस्या को समझने की आवश्यकता है, वो किस कंडीशन से गुजर रहा है इसको भी समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर 9 लोग डिस्करेज हो रहे हैं कि वहाँ जा नहीं सकते। कई बार हम गिव अप पहले कर देते हैं, हम उस प्रार्थना का रिजल्ट अपने जीवन में आने ही नहीं देते हैं और गिव अप करके प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, चर्चेस बदल देते हैं, संगतियाँ बदल देते हैं। लेकिन आपके चर्च बदलने से, संगति बदलने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा,
कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ। आज आप जिस लड़के को देख रहे हो वर्शिप करते हुए, आराधना कर रहे हो, जब ये आराधना कर रहा था, कई एक बहनें इस समय पवित्र आत्मा से भर गए थे। ये बेटा और इसकी बहन और माँ निरंतर हमारे पास आते थे। भाई भी एक समय दुष्ट के जाल में थे, लेकिन परमेश्वर ने इसे निकाला, अपनी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल किया। आज प्रभु ने इसके जीवन को बदला। अगर उसी समय इनकी मम्मी गिव अप कर देती कि जॉन का कुछ नहीं हो सकता, मरिया अगर गिव अप कर देती कि जॉन का कुछ नहीं हो सकता, तो क्या जॉन अभी तक सही रहता? वो तो बिगड़े रहता। लेकिन उसकी माँ की प्रार्थना, उसकी बहन की प्रार्थना, इवन इसकी भी तपस्या इसके जीवन को बदला। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। आपको भी प्रभु के साथ एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको चलने की आवश्यकता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको पता है, मैं आज बड़ाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रभु की महिमा कर रही हूँ। मेरे पास जब सेंट डोमिनिक चर्च से कॉल आता है, उन्होंने मुझे कहा, सिस्टर जिस जॉन को हम लोग देखे थे ना, वो जॉन अब वो जॉन नहीं रहा। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने बोला कुछ गलती कर दिया उसने क्या? बोलता नहीं सिस्टर, अभी तो वो इतना अच्छा आराधना करता है कि फादर भी बोलते कि आगे आके तुम गाओ और बजाओ। यीशु की स्तुति हो। जब आप बिगड़े हुए बच्चे को प्रभु के संगति में बदलते हुए देखते हो, तो ये आपके लिए आशीष का कारण है, आशीष का कारण है। मुझे खबर मिल जाता है, मुझे पता चल जाता है। फादर से भी मेरी बात होती है, उन्होंने भी मुझे कहा कि ज्योति पहले मैं गलत सोचता था, लेकिन वाकई तुमने उस बच्चे का जीवन बदला है और हमने देखा है उसके जीवन को बदलते हुए। मैं यीशु को धन्यवाद करती हूँ। मैं सच कहती हूँ, जादूगढ़ का आधा से अधिक लोग मुझे जानते, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि उस जॉन के जीवन में हमने चेंजेस देखा। ये कैसे हुआ? मैंने बस प्रार्थना किया, उसने निर्णय लिया। उसकी माँ ने गिव अप नहीं किया, इस बच्चे ने गिव अप नहीं किया, इसके बहन ने गिव अप नहीं किया। आप अपने बच्चों के प्रति गिव अप मत करिए। जब ये बदल सकता है, इसका जीवन बदल सकता है, तो आपके भी घर के बच्चों का जीवन प्रभु बदल सकता है, बशर्ते आपको गिव अप नहीं करना है। आप गिव अप कर दोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। आप उस परिस्थिति में, उस कठिन स्थिति में भी प्रभु के साथ चलते रहोगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की महिमा। मैंने कहा ना, आज दीवार से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, दीवार से टकराने की आवश्यकता नहीं है, दीवार को बताने की आवश्यकता है कि आप हो कौन। यीशु के सामने बहुत बड़ा दीवार आया, उस दीवार को अकेले तोड़ नहीं सकता, 100 लोग भी नहीं तोड़ सकते। यीशु प्रभु के पास गया और प्रभु ने से क्या कहा? उस यरीहो के दीवार के कितने चक्कर लगाओ? कितने चक्कर? कितने चक्कर? 7 चक्कर। ये 7 चक्कर और ये 7 बारी की प्रार्थना का बहुत बड़ा भेद होता है। जिनके घर में कठिन बंधन होते हैं ना, उनके घरों में 7 बारी की प्रार्थना करिए, देखिए वो बंधन टूट जाएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वहां पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस यरीहो की दीवार पर कितने चक्कर लगाओ? 7 चक्कर लगाओ। और कैसे लगाओ? साइलेंट होकर, चुप होकर के, बोलकर नहीं, चुप होकर। और 7वें दिन में क्या करो? जय जयकार करो, नरसिंगे फेंको। पता है प्रभु ने क्यों बोला चुप होकर करो? अगर प्रभु बोलता कि इस यरीहो की दीवार को 7 चक्कर लगाओ बिना चुपचाप में, तो वहां पे इजरायली क्या करते मालूम? यहोशू तो बुढ़ा हो ही गया, ऐसे ही बोलते, यहोशू तो बुढ़ा हो ही गया, 7 बार चक्कर लगा रहा, गोल घूम रहा, गोल घूम रहा। अरे भाई यहोशू पागल हो गया है, 7 चक्कर लगाने बोला। मिस्र का क्या था, वहाँ मीट भात मिलता था खाने के लिए, यहाँ 7 चक्कर लगा रहे, 7 चक्कर लगा रहे। थोड़ा सा जाते, फिर थोड़ा बकबक करते, थोड़ा उसका निंदा करते, थोड़ा सा निंदा करते, यहोशू सटिया गया। अरे सिस्टर ज्योति ने बोला 7 बारी का प्रार्थना कर। सिस्टर तो पागल है, सिस्टर को क्या है, उसको तो प्रार्थना से मतलब है। हमारा क्या कंडीशन उसको थोड़ी मालूम है, वो पगली है, कुछ भी बोल जाती है। और इसी तरह यहोशू को भी वो लोग बोलते, अगर प्रभु उनको मुंह चुप करने के लिए नहीं बोलता। और अगर वो लोग मुंह चुप रहते भी ना, तो वो लोग एक्शन से बात करते। पता नहीं बुढ़ा सटिया गया है, पता नहीं सिस्टर सटिया गई, एक्शन देखो, हाथों के एक्शन से बात करते। मैं आप लोग को बता रही हूँ, 2 मिनट। हाँ, थोड़ा सा साइड देखो आप कैसे करते हैं। 1 मिनट, इसको रखते हैं, इसको थोड़ा बेटा
मैं आप लोग एक्शन करके दिखा रही हूँ, मजा आएगा थोड़ा। बैक से थोड़ा मान लीजिए ये दीवार है, हीरो का दीवार है। अब परमेश्वर ने कहा चुपचाप से लगाओ। वहाँ चुपचाप अगर प्रभु नहीं बोलता दीवार को काटने के लिए, दीवार के चक्कर है, तो क्या करते इजरायली लोग? ऐसे घूमते। यहोशू तो पागल है। अरे अन्नी बोला था ना यहोशू पागल है। अरे बोले थे ना जया ये पागल बुढ़ा है। तो चक्कर। अरे सीमा बोले थे ना मत आओ, क्यों आई? तीसरा चक्कर। मसीह ये बुढ़ा हम लोग को पागल कर देगा चक्कर लगा लगा के। ऐसा करते इजराइली। अगर वो चुप नहीं रहता तो प्रभु ने चुप रहने अगर नहीं बोलता ना, वो यहोशू के विरुद्ध बोलते वो यहोशू के विरुद्ध में। अब चलो वो उस समय बोलते 3 चक्कर लगाते, फिर चौथा चक्कर क्या करते? एक्शन, हाथों के एक्शन, मुंह के एक्शन से करते। परमेश्वर को मालूम था अगर मैं इन लोगों के मुंह को बंद नहीं करवाऊंगा ना, ये लोग चुपचाप अगर चक्कर नहीं काटेंगे ना, तो इरो का दीवार 7 बारी में क्या 70 साल में भी नहीं गिरेगा। बात समझ रहे हैं? अगर मैं इन लोगों को चुप रहने नहीं बोलता तो इरो का दीवार 7 बारी में नहीं 70 साल में भी नहीं गिरता। कई बार परमेश्वर चुप रहने के लिए कहता है। देख रहे हैं बेटा नहीं सुन रहा है, पति नहीं समझ रहा, मत कुछ बोलो, साइलेंट रहो, प्रार्थना करो, साइलेंट होकर प्रार्थना करो। मैं अपनी गवाही आपको बता रही हूँ। मेरी ननद सामने बैठी हुई, आप पूछ सकते हैं उसका भाई कितना पीता था। सामने बैठी है, पूछ लीजिए। बहुत पीता था, मैं प्रेयर करती थी, बहुत डिफरेंट हमारा लाइफ था। लेकिन परमेश्वर उससे क्या है, 2 दिन बात करूंगी लड़ाई हो जाएगा, 1 दिन बोलो समझाओ लड़ाई हो जाता था। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम क्यों उस इजरायली की तरह काम कर रही हो, साइलेंट होके काम करो। मैंने सीधे जब वो बेड में जाता था, मैं हाथ उसके माथे पे हाथ रखती थी, प्रार्थना करती थी, और उसके उठने से पहले मैं घुटने में आके प्रार्थना करती थी, प्रभु तेरी दासी का पति है, इसके जीवन को बदल, पूरी रीति से बदल। उपवास के साथ में प्रार्थना करते, साइलेंटली, न उससे झगड़ा करना, न उससे लड़ने की आवश्यकता मुझे। फिर भी ड्यूटी में कुछ लोग स्टाफ ने पिला दिया, वो आया, मैंने उसे पकड़ लिया था, क्योंकि परमेश्वर के दूतों को मैंने कमांड किया कुछ भी करे मुझे पता चल जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, मैंने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया, उनको सोने दिया। अर्ली मॉर्निंग उठा, वो मुझे बोले कि तुमको मालूम था लेकिन तुमने मुझसे कुछ लड़ाई क्यों नहीं किया। मैंने बोला मैं आपसे क्या लड़ूंगी, मेरी फाइटिंग तो आपके पीछे वाले स्पिरिट से है। कई बार हम अपने पतियों को गलत समझते हैं, हम पीछे के स्पिरिट से लड़ाई ही नहीं करते। पीने का भी दुष्टात्मा होता है, लड़ाई करने वाला भी दुष्टात्मा होता है, डिप्रेशन में जाने वाला भी दुष्टात्मा होता है। कई प्रकार के डीमंस हैं, उससे लड़ने के लिए आपको प्रार्थना और वचन की आवश्यकता है। आप वचन को पढ़ोगे, वचन आपका हथियार काम करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों को चुप रह करके चक्कर लगाने की कहा, और जब वो 6 चक्कर लगा चुके थे, 7वीं बार के चक्कर में उन्होंने नरसिंगे फूके, जय जयकार किया। और मालूम है क्या हुआ? जब वो जय जयकार किए, नरसिंगे फूके, दीवार हिलने लगा, दीवार हिलने लगा, और एक ही बैग सारा दीवार गिर गया। आज वो दीवार गिरने की आवश्यकता है। मैंने कहा आज आपको बताने की आवश्यकता है उस दीवार को कि आप हो कौन। आपको बताने की आवश्यकता है जो आपके जीवन में बंधन है। आपको बताने की आवश्यकता है उस बीमारी को कि आप हो कौन। आपको बताने की आवश्यकता है कि आपका बच्चा नहीं हो रहा, आप हो कौन। आपको बताने की आवश्यकता है उस कर्जे को कि आप हो कौन। आपको बताने की नीड है। आपकी चंगाई पाने के लिए आपको बताने की आवश्यकता हो, बताने की नीड है। आपको बोलना पड़ेगा, मैं यीशु की बेटी हूँ, यीशु मेरे अंदर बसता है, यीशु मुझे चंगा कर चुका है, यीशु ने मुझे नया जीवन दान दिया है। ना बीमारी का कोई अधिकार है, ना कर्जा का अधिकार है, ना किसी चीज का अधिकार है। उसको बताने की आवश्यकता है, उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लड़ोगे, सर टकराओगे, कुछ नहीं होगा। बच्चे को गाली गलौज करते रहोगे, पति को गाली गलौज करते रहेगा, सर पटकते रह जाओगे, कभी नहीं बदलेगा।
लेकिन उसे बताने की आवश्यकता है कि तुम हो कौन। आज अपने दीवार को बताओ, अपने कर्जे को बताओ, अपनी बीमारी को बताओ, अपने उस बंधन को बताओ कि तुम हो कौन। उसको बताने की आवश्यकता है, आपको बोलने की आवश्यकता है कि मैं यीशु की संतान हूँ, यीशु मेरा पिता है, यीशु ने मुझे जिंदगी दी है, यीशु मेरे हर एक चीज को दूर करेगा, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे घर की अशांति हो। आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा आप हो कौन, तभी आपके बंधन टूटेंगे। यहाँ पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं बंदी गृह में वो कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता ना, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब हमारा किसी चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम एक दूसरे को गाली गलौज करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे सुसमाचार के लिए, तो क्या उन्होंने यीशु को गाली दिया? क्या यीशु को उन्होंने अपशब्द कहा? उस जगह में भी वो आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और इस समय आप भी वही कर रहे हो। ये जो आप आराधना कर रहे हो, ये जो आप प्रार्थना कर रहे हो, ये जो आप संगति कर रहे हो, यूं ही नहीं कर रहे हो, यूं ही आप सब इकट्ठा नहीं हुए हो। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यूं आप इकट्ठा नहीं हो। ये दिन, ये समय, ये रात ईश्वर के नजर में पहले ही घट चुका है। सबोपदेशक में लिखा है कि जो बातें घटेंगी, जो बातें घटने वाली है और जो बातें घट चुकी हैं, वो सब ईश्वर के नजर में हो चुका है। आप वो पात्र हैं, आपको उसमें जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये रात्रि जागरण, ये प्रार्थना ईश्वर के नजर में पहले ही हो चुका है। आप लोगों माध्यम थे इस जगह तक आने के लिए, जिसको प्रभु ने चुना वो ही आ पाया। नाइट प्रे तो कई बार हुआ, कई एक जगह हुआ, लेकिन हर एक जगह में नया ही चेहरा रहा। क्या जॉन था ना? हर एक जगह में नया चेहरा, हर एक जगह में नई ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया। ये परमेश्वर ने आपको चुना आपके बंधन को तोड़ने के लिए। इन्होंने बंधन कैसे तोड़ा? आराधना के द्वारा। जब ये आराधना कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, यीशु की स्तुति कर रहे थे, बाइबल बताती है बंदी गृह डोल गया। जब आप आराधना करेंगे, जब आप वचन पाठ को पढ़ेंगे, जब आप सुबह उठकर मॉर्निंग डिवोशन प्रेयर करेंगे, सुबह उठकर वचन पाठ पढ़ेंगे, आपके हस्बैंड ड्यूटी चले गए, आपके पति ड्यूटी चले गए, आपके बच्चे स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, लेकिन आप बैठकर जब दुआ करते हो, आप बैठकर जब प्रार्थना करते हो, वो दुआ, वो प्रार्थना एक प्रोटेक्शन बनकर आपके पति और आपके बच्चे के साथ चलता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर ये दोनों प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और बाइबल बताती है जितने सारे कैदी थे सब उस आराधना को सुन रहे थे। और वो आराधना को सुनते सुनते क्या हुआ? बंदी गृह डोल गया और सारे बंधन के कैदी मुक्त हो गए। एक एक दरवाजे खुल गए, एक एक बंधन खुल गए। आप बताओ उस समय के कैदियों के जो थे, जेल गृह था कितना मजबूत था। अभी के नए जनरेशन में पैर रखो तो दरवाजा खुल जाता है। खुलता है कि नहीं खुलता है? हाँ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मतलब इंजीनियर भी फेल। परमेश्वर महान। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज आपके बंधन टूटने का समय है। आज परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। आपको प्रभु के सामने समर्पण होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की नजदीकता में जाना पड़ेगा। जो समस्या आपके जीवन में चल रहा है, उस समस्या को यीशु के सामने लाने की आवश्यकता है। चाहे वो बीमारी के बंधन हो, चाहे वो कर्जे के बंधन हो, चाहे वो शादी के बंधन हो, चाहे वो बच्चे के बंधन हो, हर एक प्रकार का बंधन को तोड़ने के लिए आपको यीशु की उपस्थिति में आना पड़ेगा, यीशु के साथ संगति करना पड़ेगा। प्रार्थनाएं कुछ वक्त के लिए रुक सकती हैं, लेकिन आराधना कभी नहीं रुकती है। आराधना कभी नहीं रुकती है। आराधना डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाती है और आपके बंधनों को तोड़ती है। इसीलिए परमेश्वर की आराधना को मन से, आत्मा से करिए। और जो अब तक बंधन नहीं टूटे, आज यीशु के नाम से मैं कहती हूँ बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर उस बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, पर क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो उस बंधन को तोड़ने के लिए? परमेश्वर आपका बंधन तोड़ना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं?
आप तैयार हैं हाँ। उस बंधन को टूटने के लिए? अगर सचमुच आप प्रभु के हाथों से अपने बंधनों को तोड़ना देखना चाहते हैं तो पूरे मन से पूरे आत्मा के साथ समर्पण हो जाइए और परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ डालेगा। चाहे वो बीमारी का बंधन हो, अशांति का बंधन हो, कर्जा का बंधन हो, नाना प्रकार के बंधन क्यों ना हो, हर एक बंधन परमेश्वर तोड़ डालेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ बाइबल बताती है कि वो आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के क्या गा रहे थे? भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। वहां पर सारे कैदियों के बंधन टूट गए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप जो इस तरह में संगति प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपके बंधन टूट रहे हैं, ये आपके बंधन टूट रहे हैं। आप मुझे बता दो, क्या कैथलिक में कभी इस तरह का प्रार्थना आपने देखा था? क्या कैथलिक में क्या इस तरह आपने संगति पाई थी? हाँ, होती थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती थी। लेकिन अब जिस तरह आप आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हो, जिस तरह की संगति आप चाहते थे, वो आपको परमेश्वर दे रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज सुबह की बात बता रही, मॉर्निंग डिवोशन में हमारी रीता भाभी आई थी, मर्सी मामी आई थी और 2 सिस्टर आए थे। वो आए हुए, मुझे लगता है वो पहले बार आई थी और पहली बार आके मैंने उनको वर्ड ऑफ गॉड वहाँ से प्रचार किया था और उनके दिल में लगा था। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए कहा जा रहा है और उन्होंने आना बंद कर दिया था। लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उस बहन को प्रभु ने दोबारा खींचा इस स्तर में और वो आई। उन्होंने मेरे सामने कन्फेशंस किया कि ज्योति दीदी, जब आप वहाँ से प्रचार कर रहे थे तो मुझे लगा कि वो मेरे विषय में और मेरा दिल टूट गया था और मैंने सोचा कि मैं नहीं आऊँगी। जब परमेश्वर पुलपिट से बात करता है ना, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, अपनी गलतियों को मानिए और उससे निकलने की कोशिश करिए, ना कि उसको अपने दिल में लेके गिल्ट करो और प्रभु की संगति से दूर हो जाओ। शैतान हमेशा यही चाहता है कि आप प्रभु की संगति में ना बैठे। उस बहन ने मुझे बताया और कुछ समय बीतने के बाद दोबारा परमेश्वर से खींच कर लाया और जब वो खींच कर आई 2 हफ्ता 3 ही हफ्ता वो हमारे स्तर में आई और इस 3 हफ्ते में मैं एक दिन उसके घर भी विजिट की। मैं आपको बता रही हूँ, जाने के बाद प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद आज उसने टेस्टमनी दिया मुझे कि अक्का, मेरी दीदी का इतने सालों से सैलरी रुका हुआ था, पैसा बढ़ा नहीं था, लेकिन आपके यहाँ से प्रार्थना करवाने के बाद और प्रार्थना होने के बाद दीदी का वो बंधन टूटा और दीदी को सैलरी भी मिला और दीदी का सैलरी 5000 बढ़ा भी दिया। यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति। भाभी वहाँ थी, यीशु की स्तुति। दूसरा, उसने गवाही दिया, उसकी बेटी जहाँ उसको जॉब लगा वो गई, लेकिन उसके हाथ में पैसे नहीं थे क्योंकि एक पीसी का 9000 लगता है बेंगलोर में। बेंगलोर महंगा सिटी है और उन्होंने कहा मेरी बेटी के पास मात्र 2000 थे और पैसे नहीं थे। हम लोग चिंता कर रहे थे, लेकिन आपके यहाँ से प्रार्थना होने के बाद प्रभु ने उसको ऐसा उपाय किया कि उसको अच्छा जॉब भी मिल गया और हॉस्टल भी फ्री में मिल गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये कैसे हुआ? आप प्रार्थना में आए, आपने प्रार्थना में भाग लिया, आप संगति किए, आपने परमेश्वर के वचन को पॉजिटिविटी रूप से अपने दिल में ग्रहण किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। जो अपने गलती को स्वीकारता है और जो अपने पापों को मान लेता है, स्तोत्र ग्रंथ कहता है परमेश्वर उसके अपराधों की सुधि नहीं लेता, उसके अपराध को ढांप देता है। और उसने एक्सेप्ट किया और प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर की हम जितनी भी बड़ाई करें, यीशु को धन्यवाद देते हैं, यीशु की स्तुति करते हैं। मैंने आप लोग को बताया इस बहन के विषय में, ये क्रिस की लड़की नहीं है, एक सरना परिवार से, लेकिन इस बहन ने विश्वास किया प्रभु पर और उसी विश्वास के तौर पर हमारी सीमा बहन के साथ वो टाटा वो आई। इनके बहन के बेटे भी आए थे, इनके सिस्टर भी आए थे और उस विश्वास से वो लोग आए, बहुत दूर से आए, ड्यूटी करके नाइट पूरा स्टे करके रात जाग करके ये लोग मेरे पास पहुंचे। जब मैं सुनी तो मेरा दिल, मैंने परमेश्वर से इतना धन्यवाद किया, प्रभु आपकी दासी से मिलने के लिए लोग इतना कष्ट लेकर भी वो आ रहे हैं। जब ये लोग इतना कष्ट सह करके दूर से आ सकते हैं तो क्या हम सामने होकर संगति नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते कि नहीं कर सकते? जब ये इतने दूर से आ सकते हैं, हम तो नजदीक है, लोकल है,
और ये बहन क्रिस्त में भी नहीं है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज इसको पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया। ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर गई थी, और इनका विश्वास और इस बहन के विश्वास, ये आई और इन्होंने विश्वास से प्रार्थना किया और प्रभु ने इसको जोड़ा लगा दिया। जैसे वो गई, परमेश्वर ने इसके मन चाह जैसा वो जीवन साथी चाहती थी, प्रभु ने इसे जीवन साथी से भी आशीषित किया। इन्हीं के बहन के दामाद को पैरालिसिस अटैक हुआ था, इनके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। मुझे लगता है शायद आपने कुछ पहले कॉल किया था ना, इन्होंने कॉल किया था, फिर इन्होंने कॉल किया। इन दोनों के विश्वास के प्रार्थना के चलते इनके बहन दामाद को भी परमेश्वर ने पैरालिसिस से ठीक किया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर काम किया कैसे? विश्वास के द्वारा। उस विश्वास के द्वारा इनकी बहन का बेटा आया था, उसका भी थोड़ा डिस्टर्ब था, एग्जाम को लेके बहुत टेंशन में था। पर जब मैं उसे अकेले में बैठ के काउंसलिंग की, जब हम लोग काउंसलिंग करते उन बातों को हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि प्रभु ने हमें उसकी आज्ञा नहीं। मैंने उस बच्चे को कुछ बातें बताई, और मैंने उस समय भी उस लड़के को जॉन के विषय ही बताया था। मैंने कहा जब वो मेरा बेटा बदल सकता तो तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। उसने कहा दीदी अगर सचमुच वैसा हो सकता है तो मैं जरूर इसे करूँगा, और उसने किया। आज इसने मुझे बताया कि दीदी वो सेमेस्टर पास कर गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है मात्र विश्वास के द्वारा। आपके विश्वास के द्वारा ही बंधन टूटते हैं, आपके विश्वास के द्वारा ही बड़े बड़े मिरेकल्स को हम देख पाते हैं। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रभु काम नहीं करता है, क्योंकि प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है वो विश्वास से आए, लेकिन जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखे प्रभु उससे खुश नहीं होता है, उससे खुश नहीं होता है। आप विश्वास के साथ आ रहे हो, अभी तक आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, तो जान रखना प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ी आशीष को लाने जा रहा है। अब तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो निश्चय प्रभु आपके लिए वो जीवन साथी को रखा है जो आपको समझेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अब तक आपको अगर नौकरी नहीं मिली है, अब तक अगर आपका पोस्ट ऊंचा नहीं हुआ, तो निश्चय प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है, और बड़ी योजना के तहत आपको वहां पहुंचाने वाला है जहां आपने कल्पना नहीं करी है। यीशु की स्तुति हो। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ और आप हर दिन प्रार्थना में ये कहते हैं प्रभु ये मेरा बेटा होने से पहले आपका बेटा है, इसे आशीष दीजिए, इसके जीवन को बदले। आपके जुबान से बोला हुआ एक भी शब्द को परमेश्वर धराशायी नहीं होने देगा, और वो जब तक आपके बेटे के जीवन में पूरा ना होना वो ईश्वर के पास नहीं लौटेगा। आपको सिर्फ बोलने की आवश्यकता है, घोषणा करने की आवश्यकता है। मैं बराबर आप लोग को इन दिनों सिखा रही हूँ कि अपने जुबान को कंट्रोल में रखना, घोषणाएं उचित करना, प्रार्थना के बाद आपकी घोषणाएं प्रार्थना के साथ मैच करना चाहिए, और आप जो देखना चाहते हो, आप जो पाना चाहते हो उसे बोलना प्रारंभ करो। और जब आप ऐसा करेंगे आप निश्चय अपने जीवन में, अपने परिवार में आशीर्वाद को देखोगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारी राखी बहन जब हमारे घर आई थी, उनके बेटे का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके बच्चों को देखकर सब बोलते थे आप नॉर्मल है, डिस्टर्बेंस है, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन जब वो बहन विश्वास आई, प्रार्थना में दीदी आपका बेटा का एडमिशन होगा, और बेटे का भी एडमिशन हो गया स्कूल में। आप पूछ सकते हैं, परमेश्वर कहता विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आपके बंधन टूटेंगे, आपके बच्चे सही ट्रैक में हो जाएंगे। आज प्रभु कह रहा है कुछ माताओं से, कुछ बहनों से प्रभु मुझे इस समय उबार रहा है और कह रहा है कि उससे कहो कि उसका बच्चा बदलने पर है, उसका बेटा बदलने पर है, उसकी बहू बदलने पर है, उसके घर में परमेश्वर अलौकिक शांति देने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके प्रेम को देखकर आज प्रभु यहाँ विराजमान है। क्यों प्रभु, हमने क्या कंफ्यूजन किया? यूहन्ना के समाचार में हमने ये कहा जैसे पिता मुझसे प्रेम करता है वैसे मैं भी आप लोग से प्रेम करता हूँ। ये नहीं, ख्रिस्त आप लोग से प्रेम करता है। कुछ दिन पहले से हमारी लुविना दीदी भी मुझे कह रही थी दीदी रितु का सैलरी नहीं बढ़ रहा, वो बहुत मेहनत करी लेकिन उसका सैलरी नहीं बढ़ रहा। उस बेटी के लिए भी जब मैं गुप्त में प्रार्थना चढ़ा रही थी, दुआएं कर रही थी, मैं सच कहती हूँ वो रितु को प्रभु बहुत आशीष है। सचमुच वो आशीष का कारण है। वो लड़की ड्यूटी में इतनी थकी हारी हुई थी, वो घर जाने से पहले मेरे पास आई और उसने बोला दीदी मुझे HR का पोस्ट मिल गया। यीशु की स्तुति
स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। ये कैसे हुआ? उसकी माँ के उपवास का प्रार्थना। उसकी माँ का तबीयत वेल नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में वो प्रार्थना कर रही है। उस कंडीशन में वो अपने भाई के लिए दुआ कर रही है। उसके प्रार्थना के चलते, सिर्फ सिस्टर ज्योति के प्रार्थना के चलते नहीं, उसके भी प्रार्थना के चलते उसका भाई का भी जीवन बदला। उसका भाई को भी प्रभु पहला से मैं कहूंगी तो 85% ठीक हो चुका, बस हाथ बचा हुआ है। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। ऋतु को भी मैं प्रभु बहुत ब्लेस करे। इतना तका, वो तो चाहती तो मुझे फोन में भी पहुंच सकती थी, मैसेज भी कर सकती, लेकिन वो बच्ची डायरेक्ट मेरे पास आई और उसने कहा कि दीदी मुझे ऊंचा पोस्ट मिला। ये कैसे हुआ? प्रभु के साथ चलने के चलते। जब भी मैं ऋतु को बोलती बेटा ये प्रोग्राम करना, वो कभी पीछे नहीं हटती है, वो आगे आ जाती है, आगे बढ़ के काम करती है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी घोषणाएं करें, अपने पतियों के लिए अच्छी घोषणा करें, अपने लिए अच्छी घोषणा करिए। प्रभु से कहिए प्रभु मेरे जीवन को आशीषित कर, पवित्र आत्मा से मुझे भर, मेरे आटे गूंथने की परात पर आशीष कर, मेरे पति की कमाई पर आशीष कर, मेरे बच्चों की पढ़ाई पर आशीष कर। आप बोलो और परमेश्वर उस शब्द को लेकर काम करेगा। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। आपका बिगड़ा हुआ संतान को भी परमेश्वर सही ट्रैक पे ले आएगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद। आज के पहले सेशन में इस वचन पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।